Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss some numerical which is based on power, electric energy and unit, मतलब commercial unit of electric energy. सारे टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं. अगर वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से क्या फिर सारे वीडियोस को वॉच कर सकते हैं. एंड लेट्स स्टार्ट. लेट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लो थ्रू a 12 ohm resistor. What is the rate at which heat energy is produced in the resistor? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन कि एक रेजिस्टर है जिसका वैल्यू है R इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ R इज इक्वल टू 12 ohm and current is equal to 4 ampere and current I is equal to 4 ampere. heat energy calculate करना है. then heat H is equal to I square R. I square R. then I 4 square into 12 that is 16 into 12. 16 into 32 carry 3. 16 1 is 16 1. 16 and 3 ये 90 जूल. 90 मतलब 192 जूल हो जाएगा. मतलब इतना एनर्जी जो है पर सेकंड जो है वो प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, क्लियर है. रेट पूछा है तो यहाँ पे रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन, रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन हो जाएगा दैट इज इक्वल टू पावर P is equal to H by T and T is equal to 1 and H by 1 that is equal to 192 watt. 192 watt हो जाएगा. Is it clear? So it's a very simple question. Let's see question number second. How many electrons flow through the filament of 120 volt and 60 watt electric lamp per second given E is equal to 1.6 into 10 to the minus 90 कूलम. यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं पर सेकंड में किसी एक बल्ब के फिलामेंट से जिसको हम ऑपरेट कर रहे हैं. पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है इसका. पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 120 वोल्ट एंड जो फिलामेंट दे रखा है फिलामेंट का पावर दे रखा है पावर P is equal to 60 वॉट. तो कितने इलेक्ट्रॉन इसमें से पास हो रहे पर सेकंड. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या करना है, फाइंड आउट करना है. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले निकालेंगे कितना करंट फ्लो है. देन करंट उस फिलामेंट से कितना करंट पास हो रहा है. तो करंट I is equal to P upon V because P is equal to V into I. ठीक है, तो यहाँ से I निकालेंगे तो V इसके डिवाइड में चला जाएगा तो P upon V that is equal to 60 by 120. इसको डिवाइड करेंगे तो 1/2. तो 1/2 एम्पियर करंट जो है पास हो रहा है पर सेकंड. क्लियर है. देन चार्ज Q is equal to I into T and what Q is equal to NE IT. then N is equal to IT by E. then I is equal to what 1/2 मतलब 0.5 into T1 क्योंकि पर सेकंड की हम बात कर रहे हैं कि पर सेकंड कितना इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है. तो T is equal to 1 and E is equal to 1.6 into 10 to the power minus 90. that is 5/16 क्योंकि पॉइंट से पॉइंट कैंसिल और ये इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 to the power 90. तो यहाँ से पावर एक ले लेना इसके साथ तो 50/16 into 10 to the power 18. 2 से डिवाइड कर देंगे 25/8 और इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा तो ये जो 8 3 जो 34 सॉरी 24 और कैरी 1 2 1 दे जाएगा 10 to 16 दे जाएगा 2 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन. मतलब पर सेकेंड उस फिलामेंट से लगभग 3.12 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन जो है वो पास होंगे. क्लियर. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर थर्ड. ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना कि कांसेप्ट है. बस हम फॉर्मूला यूज करेंगे और फॉर्मूला यूज करके हम इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन में दैट इज
a heating element is marked 210 volt and 630 watt. What is the current drawn by the element when connected to a 210 मतलब 210 volt DC means what is the resistance of the filament. तो हम सिंपल से हमें क्या करना है कि कितना करंट ये ड्रॉ कर रहा है वो निकालना है, कितना करंट ड्रॉ कर रहा है सर्किट से या सोर्स से वो निकालना है और उसका रेजिस्टेंस कितना है वो फाइंड आउट करना है। कह रहे कि एक हीटिंग एलिमेंट है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस उस पे लिखा हुआ है 210 वोल्ट, उसका पावर है पावर P इज इक्वल टू कितना देखा 630 वोल्ट 630 वॉट सॉरी। हमें करंट फाइंड आउट करना है, देन करंट I इज इक्वल टू P अपॉन V, तो 630 डिवाइड बाय 210, इसको डिवाइड करेंगे ये 3 टाइम्स डिवाइड होगा, तो करंट I इज इक्वल टू 3 एम्पियर। रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट, तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V अपॉन I, देन V इज इक्वल टू 210 बाय 3 डिवाइड करेंगे तो 70 ओम। ठीक है, तो फिलामेंट का रेजिस्टेंस जो है कितना जगह 70 ओम। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेट ऑन अ 50 watt supply and draw a current of 12 ampere। मतलब एक इलेक्ट्रिक मोटर 50 वोल्ट पे वर्क करता है और 12 एम्पीयर का करंट वो ड्रॉ करता है। इफ द मोटर yields a mechanical power of 150 watt, what the percentage efficiency of the motor। मोटर की एफिशिएंसी कितनी है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो मोटर की एफिशिएंसी निकालने के लिए एफिशिएंसी मोटर की हो जाएगा आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर इनटू 100। एफिशिएंसी का मतलब हो जाएगा आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर इनटू 100। देखिए आउटपुट इनपुट पावर और आउटपुट पावर क्या रहता है। आउटपुट पावर जो है मोटर का आउटपुट पावर ऑफ मोटर PO इज इक्वल टू देगा 150 वॉट, मतलब इतनी वॉट तक वो मैक्सिमम वर्क कर सकता है। ठीक है, इसका वोल्टेज गिवन है 50 वोल्ट, कितना करंट ड्रॉ करता है 12 एम्पियर का करंट ड्रॉ करता है सर्किट से। तो इसका इनपुट पावर कितना जाएगा, इनपुट पावर PI इज इक्वल टू V into I, that is equal to 50 into 12, that is equal to 600 watt। कितना जाएगा 600 वाट इसका आउटपुट पावर है, इनपुट पावर है, आउटपुट पावर इतना है। देन एफिशिएंसी ऑफ मोटर की एफिशिएंसी कितनी है, तो यह जाएगा आपका आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर इनटू 100। देखिए आउटपुट पावर है 150 डिवाइड बाय इनपुट पावर है 600 इनटू 100, 1212। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 6 2 12, बचा कितना 3 और 0 30, तो 6 5 30, तो कितना आएगा 25 इसका या 25%। इसका एफिशिएंसी जो आएगा 25% है, मतलब जितना हम एनर्जी उसको सप्लाई कर रहे हैं उस एनर्जी का 25% एनर्जी वो वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। क्लियर, तो हमेशा एफिशिएंसी निकालने के लिए आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर इनटू 100 ये परसेंटेज में आएगा आपका। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, Question 5 is an electric power station 100 megawatt
transmit power to a distance load through the long and thin cable. Which of the two modes of the transmission would result in the lesser power voltage power transmission of 20,000 वोल्ट एंड 200 वोल्ट? देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक पावर स्टेशन है जिसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है वो 100 मेगावाट की है। उस पावर स्टेशन से हमें पावर को क्या करना है, ट्रांसमिट करना है। तो कह रहे हैं कि किस कंडीशन में पावर लेस जो है या पावर जो है आपका पावर जो लॉस है या एनर्जी लॉस है वो लेसर होगा या मिनिमम होगा किस कंडीशन में, जब उसको 200 वोल्ट पे ट्रांसमिट करते हैं या 20,000 वोल्ट पे उसको ट्रांसमिट करते हैं। किस कंडीशन में एनर्जी जो है सबसे कम ट्रांसमिट होगा या कम लॉस होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, कि पर यूनिट टाइम में वो कितना एनर्जी एमिट करता है एज अ हीट के फॉर्म में। तो केस फर्स्ट एंड केस सेकंड हम बात करेंगे। तो केस फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले इसको ट्रांसमिटिंग वोल्टेज जो है, ट्रांसमिटिंग वोल्टेज 20,000 वोल्ट गिवन। ठीक है, और इसमें जो पावर दे रखा है, स्टेशन की जो पावर है वो आपका दे रखा है 1000 मेगावाट। पावर ऑफ स्टेशन, पावर ऑफ स्टेशन P इज इक्वल टू ये दे रखा आपका 100 मेगावाट, 100 इंटू 10 की पावर 6 वाट। तो इसका मतलब 10 की पावर 8 वाट का पावर स्टेशन है। ये एनर्जी को क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है। और क्या गिवन है इसमें, और कुछ नहीं दे रखा है। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पे वोल्टेज दे रखा है, लेट अस सपोज ये V1 है। ठीक है, तो करंट कितना यहाँ पे जनरेट होगा, तो करंट हम कैलकुलेट करते हैं। करंट I1 इज इक्वल टू, करंट I1 इज इक्वल टू ये जो आपका P बाय V1, पावर बाय V1। देखिए पावर है हमारा 10 टू द पावर 8 डिवाइड बाय 20,000 वोल्ट, तो जाएगा 10 टू द पावर 8 बाय 2 इंटू 10 टू द पावर 4। 8 से फुल पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/2 इंटू 10 टू द पावर 4 एम्पियर। मतलब उस सर्किट में इतना एम्पियर करंट जो है वो आपका फ्लो होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये कितना हीट ट्रांसमिट करेगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो लेट अस सपोज लेट द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज इक्वल टू R। मतलब जिस वायर से हम एनर्जी को या जिस वायर से हम इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करते हैं, लेट अस सपोज कि उस वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। देन हीट प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड या पर सेकेंड लिख सकते हैं हम, प्रोड्यूस्ड इन पर सेकेंड को कितना हीट प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज H1 इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। T इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, यहाँ पे T1 ले देंगे। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि H1 जो हो जाएगा I1 स्क्वायर RT। R जो है वायर का रेजिस्टेंस है, ये फिक्स्ड होगा, ये चेंज नहीं होगा। तो इस कंडीशन में R का वैल्यू I का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो 1/2 इंटू 10 टू की पावर 4 की पावर 2 इंटू R इंटू T जो होगा आपका 1। तो ये जाएगा 1/4 इंटू 10 टू की पावर 8 R, 10 टू की पावर 8 R। या इसको हम लिख सकते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.25 इंटू 10 टू की पावर 8 R, तो लिखेंगे 2.5 इंटू 10 टू की पावर 7 R। इतना हीट प्रोड्यूस करेगा 1 सेकेंड में। कितने सेकंड में, 1 सेकंड में इतना हीट प्रोड्यूस कर रहा है। नाउ सेकंड केस V2 इज इक्वल टू, अब एनर्जी को ट्रांसमिट करते किससे, 200 वोल्ट पे। 200 वोल्ट पे इसको अगर ट्रांसमिट करते हैं तो इसमें करंट कितना फ्लो होगा वायर में, देन करंट I2 इज इक्वल टू P अपॉन V2 एंड 10 टू की पावर 8 बाय 200
एंड 200 से इसको डिवाइड करेंगे क्या होगा 1 बाय 2 इंटू 10 टू पावर 6, तो हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू पावर 5 एम्पियर, इतना करंट फ्लो होगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5 इंटू 10 टू पावर 5 आ जाएगा। करंट कितना हो गया? नाउ हीट produced in per second कितना हीट प्रोड्यूस होगा सेकंड केस में, तो डेट इज H2 इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, I स्क्वायर 5 इंटू 10 टू पावर 5 का स्क्वायर इंटू R इंटू T इज इक्वल टू 1, तो 25 इंटू 10 टू पावर 10 R, इतना जूल, इसमें जूल में लिख देना। क्लियर है? मतलब इसको अगर और थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं तो ये आएगा 25 इंटू 10 टू की पावर 6 जूल, और यहाँ पे H2 जो आ रहा है वो आएगा 25 इंटू 10 टू की पावर 10 जूल, R जूल। तो इन दोनों केस में वी गेट कि H2 जो है इट इज मच ग्रेटर देन H1, इट इज मच ग्रेटर देन H1। मतलब यहाँ पे सेकंड केस में जब अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करते हैं 200 वोल्टेज पे, तो उस कंडीशन में हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। हीट ज्यादा प्रोड्यूस होने का मतलब है कि एनर्जी लॉस जो है वो ज्यादा होगा। इस कंडीशन में एनर्जी लॉस क्या होगा? कम होगा इसके कंपैरिजन में। तो इसीलिए जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करते हैं किसी पावर स्टेशन से, तो उसको हमेशा हाई वोल्टेज पे सप्लाई किया जाता है, 20,000 वोल्टेज पे या 11,000 वोल्टेज पे या 13,000 वोल्टेज पे। मतलब जब भी ट्रांसमिशन होगा इलेक्ट्रिसिटी का वो हायर वोल्टेज पे किया जाता है, इसलिए किया जाता है ताकि एनर्जी लॉस कम से कम हो। अगर उसको लो वोल्टेज पे करेंगे तो लो वोल्टेज पे करने से एनर्जी लॉस क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये रीजन है एनर्जी ट्रांसमिशन हायर वोल्टेज पे किया जाता है। ठीक है, क्लियर ना? लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6 is a heater coil is rated 100 watt 200 volt. It is cut into two identical parts. Both parts are connected together in parallel and the same source of 200 volt is applied. Calculate the energy liberated per second in the new combination. कह रहे कि एक हीटर की वायर है, एक हीटर वायर है, और इस हीटर वायर को दो पार्ट में क्या करते हैं? कट कर लेते हैं, इक्वल टू पार्ट्स में कट कर लेते हैं। तो इस वायर का अपना रेजिस्टेंस होगा, इसका अपना रेजिस्टेंस होगा, और इन दोनों को हम एक पैरेलल में कंबाइन कर देते हैं और इसके अक्रॉस सेम वोल्टेज अप्लाई करते हैं 200 वोल्ट। तो कह रहे हैं कि यहां से कितना हीट प्रोड्यूस होगा वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें कैलकुलेट करेंगे कि जो हमारे पास हीटर वायर है उस हीटर वायर का रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास गिवन है, गिवन पावर P इज इक्वल टू इज व्हाट 100 वॉट एंड वोल्टेज V is equal to 200 volt. Then resistance of heater wire, resistance of heater wire, and that is R is equal to P upon P is equal to the V square by R, then R is equal to V square by P. R is equal to V square by P. V square is 200 into 200 divided by P is equal to 100. डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, that is equal to 400 ohm. ठीक है, now resistance wire is cutted into two part. इसमें सबसे पहले इसको क्या करता है? इसको टू पार्ट में कट किया जाता है। resistance wire is cut into two part, into
two part of same length. Same length. So resistance of each part, resistance of each part that is equal to R1 is equal to R2. देखिए एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 400 ओम है, उसको इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 400 बाय 2 और ये जाएगा 200 ओम। मतलब एक इक्वल पार्ट का जो रेजिस्टेंस होगा वो 200 ओम होगा और इसको फिर से अगेन इसमें जोड़ा जाता है सीरीज पैरेलल में। नाउ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस of R1 and R2 in parallel combination, in parallel combination, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा R is equal to R1 into R2, R1 into R2 divided by R1 plus R2, that is 200 into 200 divided by 200 plus 200। तो ये 200 into 200 डिवाइड बाय 400, इसको डिवाइड करेंगे 2, इसको डिवाइड करेंगे तो 100 ओम, ठीक है। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा वो 100 ओम हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि इसको 200 वोल्ट के सप्लाई से जब कनेक्ट करेंगे तो कितना हीट प्रोड्यूस करेगा, देन हीट H is equal to I square R T, या हम फॉर्मूलाइज करेंगे V square by R T, V square by RT, क्लियर। T is equal to 1 सेकेंड, क्योंकि पर सेकेंड की हम यहाँ पे बात करें कि पर सेकेंड कितना हीट प्रोड्यूस करेगा, then T is equal to 1, that is equal to V, V is equal to 200, then 200 into 200 divided by 100 into 1, 0 से 0 cancel, that is equal to 400 joule per second, or we can say 400 watt, 400 वाट, ठीक है। मतलब इतना जूल पर सेकेंड एमिट करेगा तो इसका मतलब है कि 400 वाट का उसका पावर होगा, क्लियर है। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।